Hello my dear student, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is respiration in animals. ठीक है कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, बेसिकली उनमें कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि वो किस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो हम दी सबसे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करें तो अमीबा ही एक सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है ना। वही एक बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो अमीबा जो है बेसिकली उसका कोई बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। तो उसमें ये समझ लीजिए कि उसका सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ही उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। क्या होता है उसमें, ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस, अब आप बोलेंगे कि डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है टीचर। डिफ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है इन्वायरमेंट, उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट और जो साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आने के साथ। अब डिफरेंस जब कॉन्सेंट्रेशन में आ जाए बाहर के मीडियम में और अंदर के मीडियम में, तो क्या होता है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि सेल जो है वो ऑक्सीजन लेती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिलीज करती जाती है। और सेल में किसी चीज को लेना या छोड़ना जो प्रोसेस है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब हम अमीबा में जो कहेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा होती है, ठीक। सेकेंड हमारा एनिमल है अर्थवर्म। ये अर्थवर्म जो है वो किस ग्रुप से है बेटा, एनिलिड ग्रुप से है ना। 9th में आपने पढ़ा है, एनिलिड ग्रुप का मेंबर है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। बेसिकली ये मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है और इसकी स्किन भी जो है वो कैसी होती है, स्किन मॉइस्ट स्किन होती है, गीली होती है, नम होती है, ठीक है। और ये इसी स्किन के द्वारा ही क्या करता है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। तो बेसिकली क्या करता है, ये मिट्टी में रहता है ना, मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं और वहीं से ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। इसमें जो है स्किन के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है, ये स्किन के द्वारा हो रहा है, डायरेक्ट बॉडी में जा रहा है। और मतलब कहने का इन द सेंस ये है कि जैसे एक ह्यूमन बींग में या हमारे में है ना, या कोई और जो मेमल्स ग्रुप के एनिमल्स हैं उनमें यदि कहें है ना, बर्ड्स में कहें तो क्या होता है, लंग्स होते हैं है ना, नॉस्ट्रिल होते हैं, पोर होते हैं, ट्रिकिया होता है, बेसिकली पार्ट्स होते हैं बहुत सारे जहाँ पर ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, ब्लड में मिक्स किया जाता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके वापस उसी वे से बाहर आते हैं। बट ऐसा कुछ डिटेल जो है वो या कॉम्प्लेक्स सिस्टम या ऑर्गन स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाया जाता। स्किन से जो है वो डायरेक्ट ब्लड में और ब्लड से जो है वो डायरेक्ट स्किन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिश की बात कर रहे हैं। तो फिश में जो है एक गिल्स, फिश में क्या होता है कि है ना, यहाँ इस पोर्शन पर जो है एक गिल्स, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, गिल्स। और बेसिकली ये ओपरकुलम एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ये क्या होता है, कवर होता है ना। गिल्स मैंने क्या कहा, पाउच के जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है कि एक्वाटिक एनिमल है तो पानी को क्या करता है, इस पाउच में फिल कर लेता है, गिल्स को पानी से भर लेगा और पानी में जो घुली हुई, चूंकि H2O आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। और यही इसी वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। तो आपने देखा है कि इनके पास लंग्स नहीं है
है ना। तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, गिल्स से जो है वो ब्लड में जा रहा है। तो यहाँ पर लंग्स नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि ये जो फिश हैं, जैसे ही इन्हें आप पानी से बाहर निकालते हैं, ये इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब या इनहेल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। चूंकि क्या है, इनकी बॉडी जो है वो इसी आर्गन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रही है, और ये आर्गन किस लिए अडॉप्टेड है, ये आर्गन है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करने के लिए ही अडॉप्टेड है, ठीक है। तो ये सिर्फ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ले सकेगा और रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको पानी से बाहर निकाला, तो पानी से बाहर निकालने के बाद ये इसे वो ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में है, हवा में ऑक्सीजन है, पर इसके पास वो एडॉप्टेशन नहीं है, वो ऑर्गन नहीं है, लंग्स नहीं है, इसलिए क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। पर कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे डॉल्फिन और व्हेल मछली, ये दो ऐसे फिशेस हैं जो क्या करती हैं कि ये पानी की सरफेस पर आकर के, ओशियन एनिमल है, स्वाभाविक है, ये क्या है, सी एनिमल्स है, तो ये पानी सरफेस पर आकर के बाहर बार बार, क्योंकि इनके पास लंग्स हैं, है ना, ये क्या करती हैं, पानी की सरफेस से बाहर आकर के क्या करती हैं, बाहर के इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को भी ले पाती हैं। क्लियर। अब है इंसेक्ट, ग्रास ओपर। इसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, ग्रास ओपर का। तो स्पाइरेकल्स एक छोटे टेनी पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। या यूं कह लें कि ये क्या होते हैं, एयर पाइप, ठीक है। ये स्पाइरेकल्स क्या करते हैं, इसी के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ग्रास ओपर में होता है, ठीक है। डायरेक्ट बॉडी से डायरेक्ट बाहर, ठीक। तो ये स्पाइरेकल कैसे होते हैं, टीनी छेद, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं स्किन पे, और ये एयर पाइप के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में यदि बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स, तो हम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मैंने लंग्स ज़रूर लिख रखा है, लेकिन नॉट ओनली लंग्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पर नॉस्ट्रिल, ट्रेकिया और लॉट्स ऑफ एनी ऑर्गन्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, बहुत डिटेल है, जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेशन को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने रेस्ट ऑफ ऑल सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के दूसरे एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक देख लिया कि उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं और वो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। अमीबा डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, अर्थवर्म स्किन से करता है, फिश जो है वो गिल्स से करती हैं, ग्रास ओपर किससे करता है, स्फेरिकल्स करता है, से रेस्पिरेशन करता है। थैंक यू।